अर्जुन, जो खुद एक ट्रेनिंग प्राप्त एजेंट था, जानबूझकर स्नाइपर स्कोप को थोड़ा डिस्टर्ब करके फायर करता है, लेकिन खरीदार फिर भी 1 किलोमीटर दूर टारगेट को बिल्कुल सही निशाने पर मार देता है। उसे याद आया कि कुछ दिन पहले ही उसने अपने ऑर्गेनाइजेशन से रिटायरमेंट की रिक्वेस्ट की थी और उसी के तुरंत बाद ये डील अरेंज हुई। अर्जुन को समझ आ गया कि ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता, लेकिन तब जो हुआ उसने उसकी सोच ही बदल दी। सामने वाले ने उसे खुद हथियार थमाया और कहा कि उसके बगल में फायर करके साइलेंसर का टेस्ट करे। अर्जुन के पास मौका था, वो उसे वहीं मार सकता था और सब खत्म, लेकिन उसने वैसा कुछ नहीं किया। उसके दिमाग में एक और प्लान था। खरीदार उस हथियार से पूरी तरह संतुष्ट लग रहा था और डील फाइनल करने के मूड में था, लेकिन अर्जुन ने कह दिया कि कुछ पार्ट्स में अभी थोड़ा काम बाकी है। खरीदार ने शक नहीं किया और 3 दिन का टाइम दे दिया। वापसी में अर्जुन ने अपनी गाड़ी का बम्पर खुद ही तोड़ दिया, फिर उसे एक वर्कशॉप में ले गया। जब मैकेनिक गाड़ी ठीक कर रहा था, अर्जुन ने वहीं से कुछ काम के पार्ट्स चुपके से निकाल लिए। उसका अगला प्लान शुरू हो चुका था। घर पहुंचते ही वो उन खरीदे हुए पार्ट्स को अलग करता है और चोरी किए हुए वॉशर को उसमें फिट करता है। हथौड़े से उन्हें शेप में ढालता है। वो एक फेक हथियार तैयार कर रहा था जो देखने में बिल्कुल असली लगे। चोरी किए गए स्टील पाइप को उसने बराबर के 12 हिस्सों में काटा, फिर वॉशर और पाइप्स को लेयर करके फिट किया। आखिर में उस पर शेल चढ़ा दिया। साइज परफेक्ट बैठ गया। इस तरह एक फायर आर्म सिलेंसर तैयार हो गया, दिखने में ऐसा जैसे कुछ छेड़ा ही ना गया हो। इसके बाद उसने ब्लैक मार्केट से एक सेकंड हैंड गन खरीदी, पूरी तरह से डिसअसेंबल करके फिर से मॉडिफाइड पार्ट्स के साथ जोड़ा। बाहर से बिल्कुल नॉर्मल गन, लेकिन अंदर उसकी डिटेलिंग बहुत चालाकी से बदली गई थी। अब आई सबसे अहम स्टेप। उसने बुलेट्स के टिप को थोड़ा फ्लैट किया, फिर उनमें माइक्रो होल्स ड्रिल किए और हर एक में हल्का सा मरकरी डाल दिया। ये बुलेट्स अगर दुश्मन को सीधे भी न लगे तब भी मरकरी का जहर उन्हें चुपचाप खत्म कर सकता था। 3 दिन बाद डील फिर से हुई। अर्जुन ने बुलेट्स थमाई, लेकिन तभी खरीदार ने एक बार फिर से टेस्ट की डिमांड कर दी। अर्जुन के माथे पर पसीना आ गया। रेस्टोरेंट में वेटर भी गायब हो चुका था। पूरा माहौल अजीब था, जैसे कोई जाल बिछा हो। वापस आते ही अर्जुन ने गन जेब में छिपा ली, लेकिन सब कुछ नॉर्मल रहा। डील पूरी हुई, पेमेंट मिली, लेकिन उसके मन में शक बना रहा। क्या वो ज्यादा सोच रहा था? उसे नहीं पता था कि उसी वक्त खरीदार को एक कॉल आया और वहीं से सब कुछ बदलने वाला था। रात में अर्जुन सोच रहा था कि शायद खरीदार को सच्चाई बता दे, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो एक मोड़ पर छिप गया और जैसे ही सही मौका मिला, पीछे से हमलावर पर गन तान दी, लेकिन तभी एक बाइक वाला अचानक से आ गया और वो किलर बच निकला। अब अर्जुन को पूरा यकीन हो गया, ऑर्गेनाइजेशन उसे मारना चाहता है। अगले दिन वो अपनी बीवी को लेकर इस खतरनाक शहर से निकल जाना चाहता था, लेकिन उसे पता नहीं था कि उस पर एक स्नाइपर पहले से नजरें गड़ाए बैठा है। अर्जुन ने जैसे ही बाहर झांका, सामने वही खरीदार था, अब एक किलर बनकर। अर्जुन की शंका सही थी, ऑर्गेनाइजेशन उसे खत्म करने आया था। वो बीवी को लेकर एक सुनसान बर्फीली जगह में छिप गया, लेकिन कुछ ही दिन बाद उसे वहां भी ट्रेस कर लिया गया। बर्फ पर दिख रही सीधी पैरों की कतार ने साफ बता दिया, शिकारी पहुंच चुका है। उसने अपनी पत्नी को एक सुरक्षित जगह छिपाया और खुद एक पोजीशन लेकर दुश्मन की तलाश करने लगा। तभी एक फायर आया, दुश्मन ऊपर था। अर्जुन ने पोजीशन बदली और बिना वक्त गंवाए ट्रिगर दबा दिया। एक सटीक शॉट और दुश्मन खत्म। लेकिन इसके बाद उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उसने बीवी को वापस अंदर भेजा और खुद धीरे धीरे खड़ा हो गया।